से कुछ नहीं होगा। 10-10 9-9 बजे घर में घुस रहे हो, कहाँ रहते हो? हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं। और मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और न्यू ब्लॉग। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो शाम को 4:30 बज गए हैं और मैं आज ब्लॉग की स्टार्टिंग अब कर रही हूँ, क्योंकि सुबह है ना जो थोड़ा बिजी थी, काम थोड़ा ज़्यादा था। क्योंकि काम मेरे पास यही है, बस गार्डन का काम है, तो मैं गार्डन का काम कर रही थी। इस वजह से है ना जो टाइम नहीं मिला। गुरुजी घर पे होता ना तो गुरुजी करवा देते हैं थोड़ा थोड़ा काम। और गुरुजी है जो 3-4 दिन हो गए उनको, मतलब घर आए नहीं है। गए तो वो ऐसे थे कि मैं सुबह निकल रहे थे और शाम को वापस आने का था कि भाई मैं शाम को वापस आ जाऊँगा। लेकिन कुछ काम ऐसा हो गया और वो थोड़े काम में थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गए, इसलिए वो आ नहीं पाए। 3-4 दिन हो गए उनको। और आज तो उनका कंफर्म है कि आज आएंगे। जहाँ तक उम्मीद तो कंफर्म किए, कह भी रहे हैं कि भाई मैं आऊँगा पक्का। अभी देखते हैं शाम को आते हैं या फिर नहीं आते हैं। और मौसम इतना ख़राब हो चुका है, बहुत मतलब ऐसा लग रहा है जैसे अभी बारिश आएगी, बिल्कुल थोड़ी देर में आने वाली है। हवा भी चल रही है और मौसम भी बहुत ख़राब, बूंदे पड़ना बिल्कुल स्टार्ट हो गई है। देखो मौसम आप, बिल्कुल काली घटाएं छा गई है चारों तरफ। भयंकर वाला मौसम ख़राब हो रहा है और कभी कभी धूप भी निकल रही है और कभी कभी बारिश भी आ गई है। मतलब हल्की हल्की बूंदें पड़ने लग गई है। ये देखो हल्की हल्की सी बूंदें पड़ने लग गई है। और हमने है ना जो बाजरा काट लिया है, 3-4 दिन तक काटा था तो कटा है ये। और बाल भी चूट ली है, बाल पर पड़ी हुई है। अभी अगर बारिश आ गई तो ये सारी ख़राब हो जाएगी, भीग जाएंगी बाल। ये देखो पूरे खेत का बाजरा कट गया है। लेकिन बारिश मुझे लग रहा है आ ही गई, बूंदें ज़ोर ज़ोर से पड़ रही हैं। देखो कैसी हवा चल रही है और हवा के साथ ही बूंदें आ रही हैं, बारिश आ रही है। बाजरा तो काट लिया, सब लोगों ने काट लिया। सब लोग है ना जो इस टाइम मतलब सब लामनी करने में लग रहे हैं। सब है ना जो बाजरा काट रहे हैं। अगर बारिश आ गई ना तो फिर सारा काम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि फसल सारी ख़राब हो जाएगी। अब इस टाइम पर है ना जो, क्योंकि बाल सब भीग जाएगी तो सारा सिस्टम है ना जो बिगड़ जाएगा बुरी तरीके से। और ये देखो ये आपको दिख रही होंगी बूंदें बिल्कुल स्टार्ट हो गई हैं आना। और कपड़े, अरे कपड़े किसने उतार लिए? शायद लगता है मुझे देव ने कपड़े उतार लिए थे, क्योंकि दिन में मैं अंदर थी तो दिन में भी मौसम ऐसा ही था, बिल्कुल ख़राब हो रहा था। तो हो सकता है देव ने कपड़े उतार के और अंदर रख दिए हो। बारिश आ गई भाई, ज़ोर से ही आ गई बारिश। भगते हैं अंदर, देव बाबू अंदर सो रहा है और तो कोई सामान तो नहीं है खैर बाहर। चूल्हा मैंने लीप के यहीं रख रखा है। मैं आज सोच रही थी कि मैं आज इसको पोतूंगी और मैंने खड़ी भी इसके लिए भिगो के रखी है। लेकिन अब शाम को सोच रही थी मैं शाम को पोतूंगी, लेकिन अब शाम को तो ये बारिश आ गई है और ये अभी रुक जाएगी तो मैं इसको पोतूंगी। इसको तो यहीं रहने देती हूँ, मशीन भी यहीं रहने देती हूँ, कट्टा रख देती हूँ मशीन पर ताकि भीगेगी नहीं। क्योंकि मशीन अगर भीग जाती है ना तो फिर वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि लोहे की मशीन है ना, इसलिए। ये ढक दिया है मैंने मशीन को, अब क्या है भीगेगी नहीं। और अब अंदर चलती हूँ मैं। यहाँ मैं आम के पेड़ के नीचे खड़ी हूँ, यहाँ पे बारिश नहीं लग रही। ये देखो बिल्कुल गीला हो गया है। ये तो काम ख़राब हो गया पूरी तरह से, क्योंकि इन हिसाबों से अगर ये बरसात हुई ना, हो ही रही है ये तो। और कह रहे हैं कि और आगे भी अगले मतलब 2 दिन तक भारी बारिश है तो पूरी फसल ख़राब हो जानी है। बस सारी मेहनत गई बेकार। मतलब जब बरसने का जब टाइम था ना तब तो ये बरसा नहीं, जब ज़रूरत थी तो। और अब जब फसल काट रहे हैं सब खेतों में पड़ी हुई है और अब बरसात हो रही है, देखो तो सही। पेड़ के नीचे बिल्कुल भी बारिश नहीं आ रही। मैं तो यहीं खड़ी हो गई, अंदर गई नहीं। क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ठंडा ठंडा सा मौसम लग रहा है बिल्कुल। दिव उधर पढ़ाई कर रहा है बैठ के। देखो देखो बारिश देखो बिल्कुल। दिव और फिर माँ सो रही है पलंग पे, थोड़ी थोड़ी दिख रही है। और दिव पढ़ाई कर रहा है। देव है ना जो अंदर सो रहा है वो। देखो बारिश खूब ज़ोर से आ गई है बिल्कुल। और मैं अभी तक यहीं खड़ी हूँ। क्योंकि भीग नहीं रही हूँ, पर अब थोड़ा भीगने लग गई हूँ और भगती हूँ अंदर है ना जो। ये देखो भाई इसने तो अटकी कर दी बिल्कुल। और आंधी और आ रही है साथ साथ में, बिल्कुल हवा चल रही है बहुत ज़ोर से। देखो पेड़ पौधे कैसे लहरा रहे हैं। बारिश आ गई ज़बरदस्त तरीके से। मैं भीग गई थोड़ी सी, वहाँ से यहाँ तक भग के आई ना उसी में। अरे देव बाबू इधर सो रहा है, दिख नहीं रहा क्योंकि लाइट नहीं आ रही इस टाइम पे। लाइट गई हुई है और अंदर अंधेरा हो रहा है। आज मैं सोच रही थी गाइस कि है ना मैं जो चूल्हे पे खाना बनाऊंगी। चूल्हा जलाए हुए बहुत दिन हो गए, क्योंकि गैस पे करते हैं सारा काम है ना। तो क्योंकि बारिश में लकड़ियाँ वकड़ियाँ सब भीग जाती है और रखने के लिए कोई जगह नहीं है, तो
फिर मैं गैस पे ही कर रही थी। बरसात के मौसम में 3-4 महीने हो गए हैं और मैं आज सोच रही थी भाई चूल्हा मैंने लीप लिया है और आज इसको पोत के और इसको चालू करेंगे और है ना जो गैस पे ही मतलब चूल्हे पे बनाएंगे खाना, क्योंकि रोटी तो चूल्हे की अच्छी लगती है, मजबूरी में गैस पे बनानी पड़ती है और खानी पड़ती है। चूल्हे की रोटी में जो टेस्ट होता है ना वो गैस की रोटियों में नहीं होता। तो मैं सोच रही थी ना, वो सोच मतलब मेरी सोचने में ही रह गया, मैं कर नहीं पाई उसको, क्योंकि आज बारिश आ गई है और फिर से लकड़ियाँ गीली हो गई है सारी। तो ये चीज़ें होता है ना, जो सोचते हैं ना वो होता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि सोचते हैं वो हो भी जाता है, लेकिन जो सोचते हैं वो नहीं भी होता है, दोनों ही चीज़ है। ये देखो भाई कम से कम 15 मिनट हो गया बारिश आते हुए, लगातार ऐसे बारिश आ रही है भयंकर। और ये मेरी मटकी का पानी भी ख़राब हो गया क्योंकि ऊपर से पानी गिर रहा है। तो मटकी मैंने ऐसी जगह पे रख रखी थी जो मटकी पे ही आके गिरा है ये खाली करके और फिर बाद में वापस भरनी पड़ेगी। और दे बाबू लाइट आ गई, लाइट आ गई यार, कान उड़ा, उठ जा बेटी। और ये सो रहा है, इसको नींद आ रही है, अभी सोया है ये, जब का तो दिन में तो खेल रहा था और ये अब जाके सोया है। तो मुझे तो पता ही नहीं था, बारिश आके भी चले गई है और क्योंकि मैं तो सो रहा था और बारिश आके रुक गई है। और अब मम्मी चौक गंदी हो चुकी थी बारिश से और कचरा हो चुका था, इसलिए मम्मी चौक को धो रही है। मैं अभी अभी उठाऊँ और अब मैं दूध लेके आऊँगा। दूध लिया बेटा तू? ला रहा हूँ। बरसात कम से कम आधे घंटे आई है और आके रुक गई है बरसात। और ये देखो मेरा क्या हो मेरा चूल्हा भीग गया है, पराती से ढक रखा था मैंने, फिर भी पानी चला गया है। ओ गॉड, ये फिर से मतलब इसकी पुताई करनी पड़ेगी, लीपना पड़ेगा, लीपना। ये देव बाबू इधर पढ़ाई कर रहा है, क्या पढ़ाई कर रहा है? होमवर्क कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा। और इसके पापा आएंगे आज, फ़ोन किया था हमने तो कह रहे थे कि आऊँगा मैं 2 घंटे में, तो मतलब 6-6:30 बजे तक पहुँचेंगे। और इसमें रखा हुआ है कोला कद्दू। ये कद्दू है या पेठा है या फिर क्या कहते हैं, चक्री है, पता नहीं क्या है। मैं दिखाती हूँ आपको, आप बताना मुझे कमेंट करके, क्योंकि मुझे है ना इन चीज़ों की मतलब बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि ये कद्दू है कि कोला है या चक्री है या क्या है। ये देखो, ये इस तरीके से है बाहर से तो इसका कलर, और ये अंदर से ऐसा है। ये देखो ऐसा है, इसके ऐसे बीज हैं। क्योंकि एक लेडीज थी हमारे यहीं पे, तो वो कह रही थी कि चक्री है, 2 थी वो, तो एक कह रही थी कि चक्री है और एक कह रही थी कि ये है वो है पेठा। तो पता नहीं, मुझे तो मुझे तो मतलब ये बाहर से ऐसे लग रहा है, तो मैं सोच रही थी कि भाई ये वही है, कद्दू है, कोरला है, कोरला कद्दू कोरला एक ही बात है। कोई कोरला कहता है, कोई कद्दू कहता है इसको। ये चीज़ है, तो मैं अभी बनाऊंगी इसकी सब्जी। सुबह बनाई थी मैंने इसमें थोड़ी सी, क्योंकि ये हमारे घर में ही आ रहे हैं, घर के ही हैं। तो इसको क्या है, इस चाकू से काटेंगे, क्योंकि इन छोटे चक्कुओं की इस पे दाल नहीं गलती, इसलिए ये बड़ा चक्कू ला के रखा है मैंने। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा चक्कू क्यों ला के रखा है इन्होंने, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये इतना बड़ा चक्कू हमने इसलिए ला के रखा है क्योंकि मैं पहले अगरबत्तियों का मतलब काम करती थी, अगरबत्तियाँ मैं घर पर ही बनाती थी, तो पन्नी काटने के लिए काम आता था। जब पैकिंग करती थी ना, तो पैकिंग की पन्नियों के लिए यही चक्कू चलता है, इसलिए हमने ये मतलब ला के रखा है। और अब ये आज मेरे काम आएगा कद्दू काटने का। ये मैंने काट लिया है कद्दू, और इसमें से इतना सा हिस्सा मैं बिरमा को दे दूंगी, क्योंकि वो बना लेगी सब्जी। क्योंकि ज़्यादा है जो मतलब इतनी सारी बना नहीं पाते, फिर क्या फ़ायदा, फेंकनी पड़ती है। तो इससे अच्छा है ना कि सब खा लेंगे। और ये देविद्र पढ़ाई कर रहा है। देविद्रा क्या कर रहा है? पढ़ाई नहीं कर रहा है तो खेल रहा है। क्या रख रखा है पता नहीं, कुछ खिलौने विलौने। देविद्रा अंदर गया, बाहर आ, न्या मार के न्या। ये ले कद्दू सब्जी बना लियो। हाँ ठीक है। और हालचाल बढ़िया है, बढ़िया है। तो ले जा सब्जी बना लीजिए। फिर दर्द को हो तो इसे करे, ये पानी पी। तो इसके हो रहा है गले में दर्द, तो मैंने इसको नमक का पानी दिया है। मैं कह रही हूँ इसको गरारा कर ले, ऊपर मुँह करके गर ऐसे तो उससे ठीक हो जाएगा। इधर हो रहा है मेरा दूध गर्म। ये मैंने आधा ही दूध गर्म किया है क्योंकि ये दही जमाने के लिए, और आधा मैंने रख दिया इसमें
फ्रिज में वो रखा हुआ है डोली में। तो इसका बनाएंगे सेक और इसका बनाएंगे हम दही। रोटी मैंने बना दी है और सब्जी हमारी ये बन गई है कद्दू की, बिल्कुल फर्स्ट क्लास सी। अब पता नहीं टेस्ट कैसा आएगा। और इसके पापा भी आए नहीं हैं। और पी ले तो इसे गरारे कर ले, कुछ तो ऐसे पी जा और कुछ ऐसे गरारे कर ले तो उससे ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ ये है बात। और अच्छा नहीं लगता, खूब अच्छा लगेगा। अभी मैं बर्तन धो के लाऊंगी, अंधेरा हो गया है। और देव इसके दादाजी को रोटी दे आया है। बस अब हम बचे हैं तीनों, इसके पापा, मैं और देव। देखना मेरी आंखों में अब कोई फर्क, अब देख लो ना, देखो ना, अब कोई फर्क नहीं है। कुछ नहीं आ रहा मुझे, तो घुमा रहा है ऐसे चारों तरफ। घूम रही है और क्या घूम रही है ना? अब देखो ना, वो तो घूमेगी, तो इधर उधर देख, घुमा। अब नहीं घूम रही, अब नहीं घूम रही। देखो अब देख लो मेरी आंखों हाँ। में, अब फर्क दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसे ऊपर को देख रहा है तू। ऊपर देख रहा हूँ। हाँ मुझे क्या, पहले तो आप सही दिख रहे हो, फिर आप दो दिख रहे हो। अब तो यूं करेगा तो देखेगी। और क्या जोर लगा रहा है, ऐसे घूम रही है, अब घुमा रहा है बावड़ी से। रही है अगरबत्ती। और अब हम थोड़ी सी देर आरती बोलेंगे और आरती बोलने के बाद हम क्या करेंगे, आरती बोलकर ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे। और मम्मी वैसे आप बता सकते हो कि प्रार्थना में क्या बोलोगी आप? बताया नहीं जाता। अच्छा फिर मैं भी ना बताऊं। गाइस देखो रात के 8 बज चुके हैं और चील गाड़ी जा रही है आसमान में होके। पहले छोटे थे ना तो बहुत देखा करते थे, कहाँ गई, ये रही, थोड़ी थोड़ी दिख रही है। अब तो मतलब कुछ भी शौक नहीं रहा इन सब चीज़ों का। पहले मतलब ऐसे कहीं आवाज़ आती थी तो देखते थे इधर उधर, कहाँ है कहाँ है कहाँ है चील गाड़ी। और अब मतलब वक्त के साथ साथ क्या है, चीज़ें बदल जाती हैं और यही है बस, बिल्कुल अंधे। तो भैया शाम को बज चुके हैं 9 और गुरुजी अभी तक आए नहीं हैं। मतलब इतने लापरवाह हो गए ना, टाइम के पंचुअल नहीं है। मतलब कहते कब है और करते क्या है। कहा था मैं 6 बजे आ जाऊँगा और अभी 9 बज चुके हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा है, बस आ जाए जल्दी से। आ गए। तो भैया शैतान को मतलब कहते हैं ना, शैतान को याद किया और शैतान हाजिर है। तो बाइक की आवाज़ आ रही है मुझे, बाहर गेट खोला है अभी। तो गुरुजी आ गए हैं, देखते हैं अभी आ गए हैं। बहुत लेट हो गए हैं आप, बहुत लापरवाह भी हो गए हैं आप। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग खाएं। लेट आए और लापरवाह हो गए आप। कहा कब था आपने और आए कब हो आप? हमें जवाब चाहिए। हम तभी आपको अंदर एंटर करने देंगे। जवाब तो देना होगा। जवाब तो आपको देना होगा। आप 4 दिन कहाँ थे? मूड कुछ और से कुछ नहीं होगा। 4 दिन तक घर से लापता और आप 10-10 9-9 बजे घर में घुस रहे हो। कहाँ रहते हो? अगर आपको मोहब्बत होती तो आप हमारे नाम से गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाते आप। बेटा आपको कोई पता नहीं आएगा जवाब है, कोई टेंशन है नहीं। आदमी चला के घर से बाहर गया है और जानबूझ के नहीं आ रहा था, फिर क्या? चला के जाते हैं घर से बाहर, तो रूठ गए हो कितने तो रूठ ही गए हो तो उसको रूठ ही जाने दो फिर। बस आपके पूछ रहे। चलो आइए, स्वागत है आपका। आप घुस भी जाने दो। आइए, स्वागत है आपका हमारे गृह प्रवेश कीजिए। नाटक है, पूरे नाटक है इसके। अभी जी खूब जाके जगाओ, जाओ देख लो। मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, खूब अच्छे लग रहे हो। मैं छोटा आ रही है ना वैसा, शक्ल मिला लो, लंबा है मिला लो, गोरापन मिला लो, टैलेंट मिला लो। तूने डेमो दिया ना फोन पे, लड़की फिसल गई। ये देखो भाई, इनका बिजनेस 4 दिन में घर आए हैं और फिर पता नहीं लग गए फोन पे। मतलब इनका कुछ कहना ही नहीं है। मतलब इनके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। इनकी तो भाई लीला ही अलग है। क्यों देव? सही बात है ना? हाँ नमस्ते मैडम। ये देखो मैडम का आ गया फोन। तो भाई इनकी तो चलती रहेगी। अब रात भर ये सोएंगे नहीं क्योंकि 9 बजे तो आए हैं और मतलब 12 बजे तक ये बात करेंगे मोबाइल पर, फिर सोएंगे, खाना खाएंगे। तो हम इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके एक प्यारी सी कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते, गुड नाइट, सी यू।